नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन रेलवे के लिए जो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा परसेंटेज। तो इसमें हम 58 क्वेश्चन से करने वाले हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो शॉर्ट नोटिस है वो आ चुका है, जिसमें 32,000 पोस्टें आई हैं। देखिए, बम्पर भर्ती 32,000 आई हुई हैं और ये ऑल इंडिया का टेस्ट है। सभी लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो जॉब है, और इसमें परसेंटेज जो रहेगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम 58 प्रश्न से इसको देखते हैं। इसके पहले हम 57 प्रश्न तक कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देखें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कमेंट कोई नहीं करता, लाइक कोई नहीं करता है। देखिए, हमारे पास सही जो साधन है वो बहुत सीमित है, परंतु मैं आप लोगों के लिए यदि मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है। हमारा 58वां क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दी जाए तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखा कि व्यय, जो रतन है उसका व्यय देखना है। तो व्यय कितना है, 5 अनुपात में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं क्या, उसकी जो बचत है, बचत क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इनका जो योग है, देखिए खर्चा और बचत का जो योग हो जाएगा वो हमारी कुल क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो टोटल आय कितनी हो जाएगी हमारी, 6, ठीक। लेकिन देखिए, अभी हमें इसका 25% निकालना है, फिर 15%, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत जा सकती है। हमें इसमें कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे कि जिसमें किसी भी प्रकार के अनुपात में कोई बदलाव ना हो। तो इसमें यदि हम 0 रख दें तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, यदि वो 50 खर्चा करता है, 10 बचाता है, तो उसकी आय कितनी हो गई, 60 हो गई। अब आपसे कहा जाता है इसका 25% बढ़ा दिया जाए, किसका, आय का। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम रफ काम करेंगे। तो देखिए, 60 का 25%, 25% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 1/4। 4 एकम 4, इसको हम काटते हैं। 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 15%। तो 15 बढ़ जाएगा। या देखो, इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 60 गुणित 25/100, तब भी देखिए वही आ जाएगा, 1/4 फिर काटना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 15। तो इसका 15 जब बढ़ेगा, 25% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब 25% बढ़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि ये 15 प्लस करना, तो ये 75 हो गया। अब इन्होंने कहा है कि 15% इसकी बचत जो होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ देख लेते हैं हम, बचत कितनी बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं बचत कितनी थी पहले। तो 10% का हमें निकालना है 15%, 15/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। देखिए, ये जीरो यहाँ पर जीरो है, यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 1.5। तो 10 का 15% कितना हुआ, 1.5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ये जो बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 11.5, ठीक है। 11.5 हो गया। 75 में से 11.5 वो बचा रहा है। तो आप बताइए कि ये कितना खर्च कर रहा होगा। चलिए, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 75 में से हमको 11.5 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 0 में से 5, 5 में 0 की माने 10, 10 में से 5 गए, कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2, 5 में से 2 माइनस किए तो 3, फिर 7 में से गया तो 6, कितना आ जाएगा, 63.5। तो ये उसने क्या किया है, खर्च किया है। तो आप देखिए, पहले वो 50 रुपये खर्च करता था, लेकिन अब 63.5 रुपये खर्च कर, कितना ज़्यादा कर रहा है आप देख सकते। वो कर रहा है 13.5 रुपये, है ना। 13.5 खर्च ज़्यादा कर रहा है। कब से, ये किससे कर रहा है, ये 50 से कर रहा है। तो हमें निकालना परसेंटेज, तो ये 100 पे निकालेंगे, ठीक है। देखिए, ये दशमलव है, इसको हटाएंगे, यदि ये हट जाएगा, ये हट गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये
दशमलव का 1 और उसके बाद कितनी संख्या उसकी 0 लगा देती है, तो 1 0 लगा दिया। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब हमें इसको काटना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे 3, हो जाएगा 35। तो 5 7 35। तो कितना बढ़ गया आपका? ये बढ़ गया हमारा 27%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि समझ में आता है तो फॉलो ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके आपको जरूर बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति ABC जिनके वेतन में का जोड़ कितना है? 72,000 है। तो वो अपने वेतन का 80%, 85% और 75% खर्च कर देते हैं। तो उन तीनों की बचत का अनुपात इतना दिया गया है, तो ए का वेतन निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा A, B और C। सभी का वेतन मान लीजिए कितना है? 100 रुपये है, हमने मान लिया। ठीक है, यदि वो अपने वेतन का कितना खर्च करते हैं? देखिए बचत कितनी कर रहे हैं? बचत 8, 9 और 20। ठीक है, यदि ये इतनी बचत कर रहे हैं और खर्च कितना कर रहे हैं? 80% कर रहा है ये कर रहे हैं 85% और भाई साहब कर रहे हैं 75%। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि यदि हम इनकी बचत निकालते हैं तो यहाँ देखिए ये जो 8 है बचत है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? 8 अनुपात 8 अनुपात प्रेजेंट कर रहा है 20 को। किसको कर रहा है? 20 को। क्यों? यदि 80% खर्च करेगा तो कितना बचाएगा ये हमें यहाँ देखना। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर देखिए हमें कुल वेतन निकालना है इसका ज़रा। तो देखिए क्या होता है कि 8 जो बचत हो रही है ये किस इसमें परसेंट के हिसाब से देखें, ये कह रहे हैं 8 अनुपात में बचत हो रही है, लेकिन यदि ये 80% खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा? 20% बचाएगा ना। तो ये 20 बचा रहा था, तो 100 पे हमें निकालना है। 20 एकम 20, 20 25 100, 8 25 40, मतलब ये कितना है? 40। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इनका जब देख लेते हैं, इसको देखते हैं ज़रा, ये कितना कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये 85% क्या कर रहा है? खर्चा कर रहा है। तो बचाएगा कितना? 15। कितना बचाएगा? 15 और अनुपात में दिया है 9। तो 100 पे कितना निकालेंगे हम? तो ये हमें ध्यान देना है। देखिए क्या करेंगे, 3 तिरका 9, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये 60 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 60। ऐसे इसको करना है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? 20 की बचत हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसकी 75% जब खर्च कर रहा है तो कितना बचाएगा? 25। 100 पे कितना? 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो ये बचा रहा 80%, है ना? 80 बचा रहा। अब हमें ध्यान, इन सबको यदि हम जोड़ें, मतलब ये उनकी हमने कुल आय निकाल ली। देखिए ये क्या निकाल ली हमने? उनकी आय निकाल ली। तो 80 और 60 100 और ये हो जाएगा 180। तो हम कह रहे हैं इनकी आय 180 है टोटल सब लोगों की, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये कितना है? 72,000 है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया। 18 एकम 18, 18 दूनी 6, 4 चंगू 18 चौके 72, 4 बार 2 0 और मतलब 400 गुना है। आपसे वेतन किसका पूछा गया है? वेतन पूछा गया है ए का। तो ए का कितना दिया? 40 निकाला। तो जब 40 निकाला मतलब इसमें हम 40, तो यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ लिख लेते हैं ए का वेतन। तो 40 गुणे 400, 4 चौके 16, 1 2 3, 3 0 रख देंगे। तो 16,000 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 16,000 हमारा वेतन निकल आएगा। यदि वो कहें कि बी का वेतन निकालो तो हम इसमें क्या कर देंगे? 60 में गुणा कर देंगे 400 का। यदि वो कहें सी का वेतन निकालिए तो हम 80 का गुणा कर देंगे 400 में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो यदि किसी आदमी को अपनी पूंजी के 1/4 भाग पर 3% ब्याज मिलता है, 2/3 भाग पर 5% और शेष पर 11%, तो उसे
समग्र पूंजी पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा। देखिए 3% किस पर मिल रहा है, 1/4 भाग पर, 1/4 पर, प्लस फिर 2/3 भाग पर कितना मिल रहा है, ये उसको मिल रहा है 5%। ठीक है, फिर कितना बचा, देखिए इनका हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 1 माइनस इनका लघुत्तम, इनको जोड़ के लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12, तो इनको आपस में 7/12, तो 12 में से ये तो आ जाएगा 5/12। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर देखिए क्या है 2 है, तो 8 और 3 सॉरी 11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11। हमें इन दोनों को जोड़ना है और एक में से माइनस कर देना, तो तीसरा जो शेष भाग बचेगा तो ये हो जाएगा 1/12। 1/12 भाग कितने परसेंट से शेष की, ये आ जाएगा 11% से दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 12, 3 बार गया भाग, 3 का गुणा 9 में, 3 में तो 3 का 9 धन 3 चौके 12, 4 बार भाग गया, उसका गुणा ऊपर 3 चौ 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, धन 12 एकम 12, 12 का गुणा 12 एकम 12, एक बार गया, 1 का गुणा 11 में तो 11 ही आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सभी को जोड़ा, तो ये 20, ये 60/12, 60/12 आ जाएगा। तो हमने इसको 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और ये सब बात किस में हो रही थी, परसेंट में, तो मतलब 5% कितने प्रतिशत उसको समग्र पूंजी पर कितना ब्याज मिला, 5% ब्याज मिला। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम ब्याज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्चा करता है और 3% धर्मा ट्रस्ट को दान देता है, तो अब इन दोनों मदों पर वो कितना 2310 रुपये खर्च करता है, तो उस महीने की कुल आय कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए 30% भोजन पर प्लस और 3% दान देता है, टोटल उसने 33% खर्चा किया। ये 33% का मान आपको कितना दिया, ये दिया है 2310। ठीक है, कितना दिया 2310। कोई भी वैल्यू निकालना तो वो अपने आप में 100% निकालनी है हमें, तो यहाँ हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 11 से काट देंगे, 11 × 33, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 0, 3 से काटा 30 आते 21, ये 0। 1% का मान कितना आ जाएगा आपका 70, तो हमें तो 100% का मान चाहिए, कितना हो जाएगा 70 × 100, इसमें 209 और बढ़ जाएंगे, मतलब कितना आ जाएगा 7000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100 महीने का कुल वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 62वां प्रश्न। श्री एक्स जो है अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो 1 जनवरी 2011 में उसने दोनों मदों पर कितने खर्च किए, 17,600, तो उस महीने का वेतन कितना था। सेम एज क्वेश्चन है, 35% प्लस 5%, तो टोटल उसने कितना किया खर्च, 40% किया, और ये कह रहे हैं कि ये 17,600 रुपये खर्च किए। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 4 से हमें 1% निकालना है, 1% का मान कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और ये 440 गुना, हमें निकालना है 100% वेतन, तो 100 से गुणा किया तो इसमें 2 जीरो और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 44,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही ईजी तरीका है, इतना हमें क्वेश्चन ज़्यादा केवल ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत उसमें कुछ फालतू की बातें हैं वो हमें ध्यान नहीं देनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक विधानसभा के चुनाव में, यहाँ से देखिए क्वेश्चन चेंज, पैटर्न चेंज हो गया। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों, वैध मतों का 55% मत पे लेते हैं और उसमें कुल मतों के 2% मत क्या हो जाते हैं, अवैध घोषित हो जाते हैं। तब यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, ये हमें बताना है।
तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना, ये देखिए कुल मत कितने थे, 100। ठीक है, कुल कितने थे, 100 थे। अब 2 लोग उसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक को मिले हैं देखिए 55 वोट, सॉरी एक 55% वोट मिलते हैं। वो कह रहे हैं वैध मतों का, इसमें से अवैध, ये तो वैध है ना, तो अवैध कितने घोषित हुए, अवैध 2%, अवैध 2%। यदि अवैध 2% हैं तो वैध कितने हैं, वैध हुए 98%। वैध कितने हुए, 98%। तो 98% का 55% जो है, 55 से कितने मिलती हैं, 55 मिलते हैं जीतने वाले को, और बाकी जो बचते हैं वो कितने बचेंगे, 43, ये बच मिलते हैं दूसरे वाले को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 98 में से 55 किसको मिल जाते हैं, उन्होंने कहा वैध मतों का, तो इसके वैध मतों का 95% किसको मिलता है, फर्स्ट को, और 43% सेकंड को मिलेगा, तभी तो टोटल कितना होगा, 98% होगा। ठीक है, ये पूरी बातें परसेंट में चल रही हैं। अब आपसे कहा गया है क्या करना है, आपको कितने वैध मत पड़े हमें ये बताना है, किसको, उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, हम निकाल देंगे इसको। तो देखिए हमें क्या करना है, टोटल कितनी थी ये हमें ध्यान देना, टोटल थे 1,04,000। ठीक है, टोटल थे 1,04,000, उसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, तो कितने बचे, 98/100। ठीक है, फिर इन 98 का 55% हमें निकालना है, तो मतलब 55/100, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 1 2 1 और 1, ये कट गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, काट देते हैं। किससे काटेंगे, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 से इनको काटा, तो 2 चौके 8, 2 इनाम 18, कितने हो जाएंगे, 49। देखिए कितना आया, 104 गुणा 49 गुणा 11। ठीक है, ये 11 लिखा हुआ है। ठीक है, हमें इनका आपस में गुणा करना है, तो गुणा देखिए पहले कर लेते हैं, यहाँ रफ हमारा रफ काम हो जाएगा। पहले क्या रहा, 11 9 99, हासिल की कितनी, 9 आ जाएगी, 11 चौके 44, 44 में 10 54 मतलब 53, तो कितना हो जाएगा, 539 गुणित 104। इसको हम तोड़ कर करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 104 को हमने लिख लिया 100 धन 4 गुणित 539। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर तोड़ के लिखा, तो पहले हम 100 का गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 539, और 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब 4 से गुणा कर दीजिए, 9 चौके 36 की 6, हासिल की 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। हाँ ठीक है, 15 की 5, हासिल की 1, 4 5 20 और 1 21, इनको जोड़ दीजिए, 6 5 9 और 1 10, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5 एकम 5, तो 56,056 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, हालांकि बहुत इजी था। क्या किया गया था, जितने भी क्या थी यहाँ पर संख्या थी मतदाताओं की, उसमें से 2% अवैध हो गए थे, तो 98 बचे, 98/100, और हमें निकालने थे जो जीता है उसकी वैध मतों, तो वैध मतों के निकालने थे, नहीं तो हम पूरा ही इसी में से निकालते। तो वैध मतों के निकालने थे, तो 98/100, और 55% निकालना, तो 55/100, इनको हमने गुणा करके निकाल दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, वो देखिए क्या कहता है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया था, उसमें एक को 60% मत मिली और दूसरा 1600 मतों से जीत जाता है ना, ये जिसको 60% मिले वो जीत जाता है। कुल मत कितने थे, मत मतलब वोट की बात हो रही है। तो हमारा 64वां प्रयोग प्रश्न है, बहुत ईजी है।
एक व्यक्ति ये रहा, इसको मिले हैं 60% वोट। दूसरा व्यक्ति भी खड़ा हुआ, जब इसको 60 मिले तो बाकी को कितने मिले होंगे? 40। तो ये बोल रहे हैं, हम इसे यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने का अंतर है? 20 का अंतर, मतलब 20% इसको ज़्यादा मिले। ये भाई साहब बोल रहा है कि 1600 ज़्यादा मिले हैं, तो हमें तो 100% चाहिए, तो इसको हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो इसको भी 5 से गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 100%। और यहाँ कितना हो जाएगा? 5 से 16 पंचे 80, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुल मत कितनी थी? 8000 थी। अगला प्रश्न हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। चलिए देखिए, एक और एक दो, ये दो उम्मीदवार थे, एक को मिले हैं 40%, तो इसको कितने मिले? 60% मिले होंगे। टोटल हम 100 का ही बनाएंगे, तो इसको कह रहे हैं ये 20 ज़्यादा मिले, और ये कह रहे हैं कि ये 200%, मतलब इसको ये ज़्यादा मिले हैं 20, लेकिन ये बोल रहे 20 नहीं है, ये कितना है? 298। तो हमें 100% निकालना, तो इसमें हमने किससे 5 का गुणा किया, तो इसमें भी क्या कर देंगे? 5 का गुणा कर देंगे, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ हम देख लेते हैं, 5 अट्ठे 40, हासिल की 4, 9 पौना 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा? 49, हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1490 वोट कुल थे उसमें। ठीक है, 1490। उम्मीद है देखिए बिल्कुल एक जैसा था ये। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले व्यक्ति जो उम्मीदवार था उसने 650 मतों के साथ बहुमत निर्वाचित हुआ। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये हमें बताना है। तो देखिए, 2 व्यक्ति खड़े हुए थे, तो एक को मिले हैं 63%, तो दूसरे को कितना मिले होगा? 37%। तो वो कह रहे हैं इसको जो जीत हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है हमारा, ये कितना है? ये है 26 डिफरेंस, और ये कह रहे हैं वो 26 नहीं है, वो कितना है? 65 है, 650। ठीक है, तो हमें 100% निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे 1%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, पहले 1% निकाला है, तो 1 बराबर 650 बटे 26, और हमें हारने वाले का निकालना। हारने वाले का मतलब कितना बताइए? उन्होंने बोला जो हार गया है, तो 37% वोट मिले थे, तो हमें क्या करना है? 37% निकालना है उसका। तो हम क्या करेंगे? इसमें 37 से भाग देंगे, अरे सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। इसको पहले काटेंगे 13 से, 13 एकम 13 दूनी 26, यहाँ कितना? 13 पौने 65 5 बार, और 2 से काटेंगे तो ये 25 बार, तो कितना आ जाएगा? 25 गुणित 37। इसका गुणा कीजिए, 25 का गुणा करना है 7 बार, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 175 की 5, हासिल की 7, फिर 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 75, और उसमें हम क्या कर देंगे? 75 में 17 हमें और प्लस करना, तो 75 में हमें कितना करना है प्लस? तो 75 में जैसे ही हम क्या करेंगे, 25 से 75 और हासिल की 17, 75 में 17 प्लस किया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 92। कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो 925 हमारा आंसर हो जाएगा। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 925 वोट मिलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये वीडियो का पार्ट था हमारा, और इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में अगले क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। समझ में आती हैं दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।